धर्म ग्रंथों के अनुसार शबरी भील कुल में जन्मी थी। जब उसका विवाह होने लगा तो घर में बलि के पशु लाए गए थे, जिन्हें देख उसका दिल पिघल गया और वह चुपचाप घर से निकलकर दंडकारण्य में चली गई। यहाँ वह छिपकर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। उनके आश्रम में लड़कियां रखने के अलावा वहाँ उनके मार्ग को झाड़ बुहार में साफ करने लगी। इस पर मतंग ऋषि के कहने पर उनके शिष्यों ने पहरा देकर उसे पकड़ लिया। लेकिन जब वह मतंग मुनि के सामने ले जाया गया तो उसका भक्ति भाव में देखकर मुनि की आंखों में आंसुओं से भर उठे। उन्होंने अपने आश्रम में रहने की अनुमति देकर उसे भगवान राम का मंत्र दिया, जिसे जपते हुए वह गुरु की सेवा करने लगी। जब मुनि मतंग शरीर छोड़कर परम धाम को जाने लगे तो शबरी ने उनके साथ जाने की जिद करने लगी। गुरु मतंग से उसे भगवान राम के दर्शन होने की बात कहते हुए उसे भगवान की प्रतीक्षा करने को कहा। तब से वह भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। गुरु मतंग के आशीर्वाद से शबरी का राम नाम में ऐसा मन लगा कि वह अपनी सुध बुध भी भूल गई। हर दिन वह भगवान राम के उत्साह से प्रतीक्षा करती। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वैसे राम दर्शन की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। पत्तों की आवाज और हल्की सी आहट सुनते ही वह उतावली होकर कुटिया से बाहर आकर इधर उधर देखने लगती। पेड़ व पशु पक्षियों से पूछती कि उसके राम कितनी दूर है। वह सुबह कहती कि मेरे राम शाम को आएंगे और शाम को कहती प्रभु तो सवेरे जरूर आएंगे। श्री राम को काटे कंकड़ न चुभे ये सोचकर वह रास्ता बुहारने लगती थी। रोजाना अपनी कुटिया को मिट्टी गोबर गोमूत्र से लीप कर संवारती। वन के सबसे अच्छे मीठे और स्वादिष्ट फल भी वह भगवान के लिए रोजाना तोड़कर रखती। इस तरह हर पहर हर पल भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए वह भक्ति में पागल सी हो गई थी। आखिर वो दिन भी आया जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में आए, जिन्हें देखकर तो भाव से विभोर हुई शबरी प्रेम के आंसुओं से पूरी भीग गई। पद्य पुराण के अनुसार बावली सी हुई शबरी भगवान के लिए लाए फलों को खुद चखकर उन्हें देने लगी, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। बाद में भक्ति का आशीर्वाद देकर उन्होंने शबरी को अपने परम धाम भेजा। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। धर्म ग्रंथों के अनुसार शबरी भील कुल में जन्मी थी। जब उसका विवाह होने लगा तो घर में बलि के पशु लाए गए थे, जिन्हें देख उसका दिल पिघल गया और वह चुपचाप घर से निकलकर दंडकारण्य में चली गई। यहाँ वह छिपकर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। उनके आश्रम में लड़कियां रखने के अलावा वहाँ उनके मार्ग को झाड़ बुहार में साफ करने लगी। इस पर मतंग ऋषि के कहने पर उनके शिष्यों ने पहरा देकर उसे पकड़ लिया। लेकिन जब वह मतंग मुनि के सामने ले जाया गया तो उसका भक्ति भाव में देखकर मुनि की आंखों में आंसुओं से भर उठे। उन्होंने अपने आश्रम में रहने की अनुमति देकर उसे भगवान राम का मंत्र दिया, जिसे जपते हुए वह गुरु की सेवा करने लगी। जब मुनि मतंग शरीर छोड़कर परम धाम को जाने लगे तो शबरी ने उनके साथ जाने की जिद करने लगी। गुरु मतंग से उसे भगवान राम के दर्शन होने की बात कहते हुए उसे भगवान की प्रतीक्षा करने को कहा। तब से वह भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। गुरु मतंग के आशीर्वाद से शबरी का राम नाम में ऐसा मन लगा कि वह अपनी सुध बुध भी भूल गई। हर दिन वह भगवान राम के उत्साह से प्रतीक्षा करती। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वैसे राम दर्शन की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। पत्तों की आवाज और हल्की सी आहट सुनते ही वह उतावली होकर कुटिया से बाहर आकर इधर उधर देखने लगती। पेड़ व पशु पक्षियों से पूछती कि उसके राम कितनी दूर है। वह सुबह कहती कि मेरे राम शाम को आएंगे और शाम को कहती प्रभु तो सवेरे जरूर आएंगे। श्री राम को काटे कंकड़ न चुभे ये सोचकर वह रास्ता बुहारने लगती थी। रोजाना अपनी कुटिया को मिट्टी गोबर गोमूत्र से लीप कर संवारती। वन के सबसे अच्छे मीठे और स्वादिष्ट फल भी वह भगवान के लिए रोजाना तोड़कर रखती। इस तरह हर पहर हर पल भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए वह भक्ति में पागल सी हो गई थी। आखिर वो दिन भी आया जब भगवान राम सीता की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में आए, जिन्हें देखकर तो भाव से विभोर हुई शबरी प्रेम के आंसुओं से पूरी भीग गई। पद्य पुराण के अनुसार बावली सी हुई शबरी भगवान के लिए लाए फलों को खुद चखकर उन्हें देने लगी, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। बाद में भक्ति का आशीर्वाद देकर उन्होंने शबरी को अपने परम धाम भेजा। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट।